हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रॉबिन सिंह। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान से पार्ट 2 के बारे में, जो भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सेशन में इंक्लूड किया है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ये सेकेंड पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी नागरिकता से, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध नागरिकता से है। यह पार्ट भाग 2 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन 2 भाग 2, ऑप्शन 3 भाग 3, ऑप्शन 4 भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? ऑप्शन ए सन 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1954। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950। संविधान में नागरिकता के प्रावधान को सन 1950 में लागू किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत अपनाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता सिद्धांत है। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश के आधार पर, ऑप्शन सी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा भारत में नागरिकता हासिल करने के तरीके हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक त्याग से, ऑप्शन बी बर्खास्तगी द्वारा, ऑप्शन सी नागरिकता से वंचित करके, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय नागरिकता के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है। अगला प्रश्न, 10 सितंबर वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी एम.एल. सिंघवी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एम.एल. सिंघवी। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO अर्थात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति,
ऑप्शन सी, एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में माना जाएगा। अगला प्रश्न है, PIO और OCI का विलय करके भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए, वर्ष 2002, ऑप्शन बी, वर्ष 2003, ऑप्शन सी, वर्ष 2005, ऑप्शन डी, वर्ष 2015। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, वर्ष 2015 में भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर की योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए, चुनाव आयोग, ऑप्शन बी, संसद, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। अगला प्रश्न, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए, राज्य की सदस्यता, ऑप्शन बी, उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन सी, उच्च जाति की सदस्यता, ऑप्शन डी, किसी धर्म की सदस्यता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो भारत का नागरिक है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी है वह भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6। जो पाकिस्तान से आकर भारत में बसते हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो भारत का नागरिक बन सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ है लेकिन बाद में लौट आया हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगर भारतीय मूल के माता पिता या दादी दादा होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 8। 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 9। 9 में कहा गया है कि स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, संसद, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी नागरिक की नागरिकता को प्रमाणित करने। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? ऑप्शन ए सन 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1960 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सन 1955 में व्यापक नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी वर्ष 2008 में, ऑप्शन सी वर्ष 2010 में, ऑप्शन डी वर्ष 2019 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया। अगला प्रश्न, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष। 7 वर्ष तक आप यदि भारत से बाहर रहते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। यह अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, ये थे भाग 2 से संबंधित नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने सेशन में डिस्कस किया। आई होप कि यह सेशन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें, पुनः रिकॉल हो जाएगा।